हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके प्रकारों को डिटेल से स्टडी किया था। इसके लिए आप पार्ट 2 जो है वो अवश्य देखें। आज जो है वो हम निम्न टॉपिकों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है, एक एक कोष्टिका के प्रकार और एक कोष्टिका में जो कणों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रिस्टल जालक। अब देखिए, क्रिस्टल जालक जो है उसमें क्या होता है। यदि हम कहें कि ठोस जो होते हैं उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित विमाओं में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। और व्यवस्थित रहकर वो जिस जालक का निर्माण करते हैं, जिस संरचना का निर्माण करते हैं, उस संरचना का नाम ही क्या होता है, क्रिस्टल जालक जो है वो होता है। तो यहाँ यदि हम परिभाषा इसकी कहें तो परिभाषा जो है वो हम इस प्रकार से इसकी बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो 3 विमाओं में व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार से व्यवस्थित होकर जो संरचना निर्मित करते हैं, उस निर्मित संरचना को या व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक नाम जो है वो देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको एक चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कण जो है वो 2 प्रकार के, एक ये ग्रीन और एक ये है येलो। तो कण जो है वो अलग अलग हैं दोनों, और जो कण हैं वो सभी हम देख सकते हैं एक निश्चित ज्यामिति में, एक निश्चित व्यवस्था में, एक त्रिविम में व्यवस्थित हो चुके हैं। और व्यवस्थित होकर ये इस प्रकार का जो संरचना बना रहे हैं, ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को ही हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल जालक नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो अवयवी कण होते हैं या ये जो कण हैं, इन कणों को हम इस तरीके से आरेख द्वारा प्रदर्शित करके जो संरचना निर्मित करते हैं वो संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। और यहाँ पर ये जो कण हैं, ये जो कण, इन कणों को हम इस तरीके से बिंदुओं के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो ये कण जिन्हें बिंदुओं के द्वारा हम दर्शाते हैं, उन बिंदुओं को क्या नाम दिया जाता है, जालक बिंदु नाम दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं और उन बिंदुओं को क्या नाम देते हैं, हम जालक बिंदु नाम देते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए एक कोष्टिका की हम बात करते हैं। एक कोष्टिका या यूनिट सेल। एक कोष्टिका या यूनिट सेल से तात्पर्य क्या है। यदि हम कहें कि छोटी से छोटी इकाई जो पुनरावृत्त होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, वो ही क्या कहलाती है, एक कोष्टिका कहलाती है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, मतलब दिखने में उसके जैसा दिखाई देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक कोष्टिका नाम देते हैं। तो यहाँ देखिए हम परिभाषा इसकी इस तरीके से बता सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, मतलब दिखने में उसके जैसा दिखाई देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक कोष्टिका कहते हैं। यहाँ इसकी एक परिभाषा और भी बता सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण करता है। यानी कि ये छोटा भाग रिपीट होकर होता जाता है और होकर एक संरचना बनाता है, यानी कि क्रिस्टल जालक बनाता है। तो इस प्रकार से ये जो छोटी इकाई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल या एक कोष्टिका नाम देते हैं। अब देखिए इसे एक हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो संरचना है, ये संरचना पूरी की पूरी क्या है, एक क्रिस्टल की है। और इसमें ये जो ब्लू कलर में संरचना बता रखी है, ये संरचना है इसकी एक कोष्टिका। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो ब्लू कलर की संरचना है, यह जब रिपीट होती जाती है, ये एक ब्लू संरचना, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, इस तरीके से बहुत सारी संरचनाएं रिपीट हो रही है और रिपीट होकर एक क्रिस्टल जालक बना रही है। तो यहाँ पर ये जो संरचना रिपीट हो रही है, यानी कि ये ब्लू कलर वाली संरचना, तो ये जो छोटी से छोटी संरचना है, यही क्या कहलाती है, एक कोष्टिका। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं एक तो ये क्रिस्टल जालक है और एक ये एक कोष्टिका है। तो एक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक दिखने में दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनकी आकृति जो है वो एक जैसी है। तो इस प्रकार से ये ऊपर वाली परिभाषा यहाँ सार्थक हो जाती है। नीचे वाली परिभाषा ऐसी की ऐसी इकाइयाँ रिपीट होती जाती है, रिपीट होकर एक क्रिस्टल जालक बना लेती है। ओके, तो ये जो है उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं।
अब एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर्स हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए, एकक कोष्ठिका जो है उसको दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर्स काम आते हैं। पैरामीटर्स से तात्पर्य है कि लंबाइयाँ हैं, उसके कोण हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो पैरामीटर्स के अंदर काउंट की जाती हैं। तो यहाँ कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो है कोष्ठिका के किनारों की लंबाई, जिसे हम अक्षीय लंबाई कहते हैं, और उनके बीच में कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय कोण कहते हैं। अब देखिए, ये एक एकक कोष्ठिका है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह इसकी लंबाई, ये है इस भुजा की लंबाई और ये है इस भुजा की लंबाई, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर इनकी जो लंबाइयाँ होती है, इनकी किनारों की जो लंबाइयाँ होती है, जैसे इसकी भुजा ये ए हो गई लंबाई इसकी बी हो गई और इसकी सी हो गई। तो ये ए बी सी, ये तो क्या हो गई इनकी लंबाई। इन लंबाई को हम कहते हैं अक्षीय लंबाई या अक्षीय दूरी, ए बी सी। ओके, अब इन किनारों के बीच में ये जो कोण बन रहे हैं, इन किनारों के बीच में ये जो कोण बन रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो अल्फा है, यहाँ बीटा है और यहाँ क्या है, गामा है। तो ये जो अक्षीय कोण हैं, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, ये जो कोण बने हैं इन कोणों को हम क्या कहते हैं, अक्षीय कोण कहते हैं। तो इस तरीके से ये पैरामीटर्स हो गए अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। ओके, तो ए बी सी ये अपने अक्षीय लंबाई या अक्षीय दूरी हो गई, अल्फा बीटा और गामा जो है वो क्या हो गए, अक्षीय कोण। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स कहते हैं। अब आगे देखिए, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि अक्षीय कोण और अक्षीय लंबाइयाँ जो है वो क्या होती है, तो एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाइयों को हम क्या कहते हैं, अक्षीय दूरी या अक्षीय लंबाई, और इनके किनारों के मध्य जो कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षीय कोण कहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अक्षीय दूरी जो होती है, अक्षीय दूरी जो होती है उन्हें हम ए बी सी द्वारा दर्शाते हैं। और ये जो तीनों होते हैं एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस जो होते हैं, वो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत, मतलब इनकी लंबाइयाँ ए बी सी ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं। और एकक कोष्ठिका के जो किनारे होते हैं इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षीय कोण, और जिन्हें हम यहाँ अल्फा बीटा गामा द्वारा दर्शाते हैं। ओके, तो यह है पैरामीटर्स जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, अक्षीय लंबाई ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। ओके, इसको हमने पीछे चित्र के द्वारा समझा दिया है। आगे देखिए, एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल जो है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, सामान्यतया यदि हम देखें तो एकक कोष्ठिका जो है वो दो प्रकार की होती है। एक इसका प्रकार होता है सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, और दूसरी एकक कोष्ठिका होती है केंद्रीय या केंद्रित एकक कोष्ठिका। ओके, अब यहाँ देखिए, ये जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका है इसमें तो हम कहते हैं कि अवयवी कण जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं। और केंद्रीय या केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं। ओके, अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं। अब ये जो अन्य स्थितियां होती है, इन अन्य स्थितियों के आधार पर वापस ये है केंद्रीय एकक कोष्ठिका जो है वो तीन प्रकार की है। पहली है बीसीसी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरी एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरी है ईसीसी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आइए हम इन सभी को यहाँ डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एकक कोष्ठिका के प्रकार, तो दो प्रकार हैं। पहला है सरल आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरी है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ओके, इसमें मैंने बताया कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं, और इसमें कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर पाए जाते हैं। ओके, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसे हम शॉर्ट में SCC भी लिख सकते हैं, सिंपल सी क्यूबिक और सी अगेन यूनिट सेल।
अब देखिए सरल घनीय एकक कोष्टिका जो है उसको मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, जैसे ये सरल घनीय एकक कोष्टिका हो गई। ओके, तो यहाँ सरल घनीय एकक कोष्टिका मैंने इस प्रकार से बना दी। ओके, अब यहाँ हम कह सकते हैं अवयवी कण जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इसके कोनों पर पाए जाते हैं। ये इस तरीके से कोनों पर अवयवी कण, ये कोनों पर अवयवी कण। तो कोनों पर यदि अवयवी कण पाए जाते हैं तो उस एकक कोष्टिका को क्या नाम देते हैं हम, सरल घनीय एकक कोष्टिका नाम दे देते हैं। ओके, शॉर्ट में इसे ध्यान रखेंगे, एससीसी हम कहते हैं। देखिए, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण या चालक बिंदु कहाँ होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे ही हम आद्य या सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। ओके, इसका डायग्राम जो है मैंने अभी बनाया और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो एकक कोष्टिका में कण कहाँ हैं, कोनों पर हैं। ये देखिए कोनों पर कण हैं। ओके, तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका हम क्या कहते हैं, सरल या घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। ओके, दूसरा, यहाँ यदि हम कहें कि इस सरल घनीय एकक कोष्टिका की ये संरचना जैसे मैंने अभी बताई, और इसके जो कण होते हैं यानी कि ये जो कोने वाले कण होते हैं, ये कोने वाले कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये इस तरीके से स्पर्श, ये एक दूसरे को स्पर्श, ये ओके। और तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये सारे कण कोने वाले जो हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श। आप देख सकते हो ये ऊपर वाले चार कोनों के ये वाले चार, और ये नीचे वाले चार कोनों के ये चार, तो ये चारों और ये ऊपर वाले चारों, ये सारे आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये संरचना यहाँ बना रखी है। ओके, और कोनों पर ये जो परमाणु हैं, यहाँ पर कोने पर परमाणु इस तरीके से इतना हिस्सा जो है वो कोने पर पाया जाता है, अर्थात 1/8 हिस्सा, जो हम आगे स्टडी करेंगे किस तरीके से 1/8 होता है। ओके, तो इस प्रकार से एकक कोष्टिका जो है वो हम बता सकते हैं। आगे अगली वाली जो है दूसरी, केंद्रित एकक कोष्टिका। जैसा कि मैंने बताया अवयवी कण जो है वो कहाँ हो सकते हैं, कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी हो सकते हैं। ओके, तो इस आधार पे यदि हम कहें तो ये वापस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, अंतः केंद्रित, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, शॉर्ट में इसे बीसीसी भी हम कह सकते हैं। दूसरी, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में एफसीसी भी कहते हैं। और तीसरी होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे शॉर्ट में ईसीसी भी हम कहते हैं। अब देखिए अंतः केंद्रित में क्या होता है, अवयवी कण कोनों के अलावा एकक कोष्टिका के केंद्रक में होता है। फलक में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में। और अंत्य केंद्रित में होता है कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों के केंद्र में। तो आइए हम इन सभी को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। देखिए अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका का मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका हो गई। ये देखिए अवयवी कण जो है वो कहाँ हैं, कोनों पर हैं। ये इस तरीके से कोनों पर हैं। ओके, अब कोनों के अलावा कहाँ पाया जाता है, केंद्रक पे, बॉडी सेंटर। देख सकते हो काय केंद्रित, इसे काय केंद्रित भी कहते हैं, बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर कोनों पर और सेंटर में यदि कण पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका नाम दे देते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए अवयवी कण कोनों के अलावा इसके केंद्र में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित कहते हैं। अब इसका डायग्राम जो है वो देखिए आप देख सकते हो कोनों पर हैं, ये कोनों पर हैं, और इसके अलावा कहाँ हैं, केंद्र में हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इस एकक कोष्टिका को बता सकते हैं। ओके, और इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीसीसी एकक कोष्टिका कहते हैं। आगे देखिए अगला, देखिए ये रहे सेंटर पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो कण हैं इस तरीके से इनकी व्यवस्था यहाँ बताई जाती है। और ये जो कण होते हैं आपस में कौन कौन से स्पर्श करते हैं, इस एकक कोष्टिका के विकर्ण पर जो कण है, ये विकर्ण पर कण जो है, ये विकर्ण पर। ओके, इसे भी हम डिटेल से भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, और कोने का और एक सेंटर का भाग, ये मतलब कण जो है एकक कोष्टिका में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ये बीसीसी की है संरचनाएं। अगला देखिए एफसीसी। एफसीसी जो है इसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कह सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर ये है
FCC, FCC। ओके, तो FCC में जैसा कि मैंने बताया अवयवी कण जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में पाए जाते हैं। ओके, ये देख सकते हो आप, ये कोने हैं, ये रहे कोने, ये रहे कोने। ओके, और ये देख सकते हो फलक, ये एक फलक है, ये दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये पांचवा फलक और ये 6 फलक। जिस तरीके से हम जानते हैं कि एक घन जो होता है उस घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3, यहाँ हम कह सकते हैं ये एक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, चौथा, पांचवा यहाँ और पीछे छठा। तो ये फलक के केंद्र में भी यदि कण पाए जाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ओके, इसे हम इस तरीके से बता सकते हैं। कणों की व्यवस्था इसमें इस प्रकार से और ये इस प्रकार से पाई जाती है FCC के अंदर। ओके, उसके बाद में अगला है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे जो है वो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ECC जो है वो कह सकते हैं, ECC। ओके, अब देखिए इसमें अवयवी कण जो होते हैं दो विपरीत कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ये एक एकक कोष्ठिका है। ओके, इसमें अवयवी कण जो है वो यहाँ कोनों पर हमने बना दिए। ये देखिए इस तरीके से ये एकक कोष्ठिका हुई और ये अवयवी कण यहाँ कोनों पर हो गए, ये कोनों पर, ये कोनों पर, ये कोनों पर, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ओके, तो कोनों पर तो है ही है, इसके अलावा दो विपरीत फलक, मान लिया मैं दो विपरीत फलक, एक फलक ये ले रहा हूँ और एक फलक ये ले रहा हूँ, तो दो विपरीत फलकों पर हो तो वो कौन सी होती है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक चाहे कोई से भी हो सकते हैं, ये दो विपरीत हो सकते हैं या फिर ये ऊपर नीचे वाले या फिर ये आमने सामने वाले, होने दो ही है, ध्यान रखें इसे। ये देखिए इसका डायग्राम, तो यहाँ पर देखिए दो ही हैं सामने, आमने सामने यानी कि विपरीत फलक पर। ओके, तो इस प्रकार इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ECC। कौन सी, ECC एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। उसके बाद में हम एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या जो है वो देखेंगे कि किस प्रकार से एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या जो है वो काउंट की जाती है। उससे पहले यदि हम देखें तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो होते हैं कोनों पर, एक यदि हम कहें तो फलक केंद्र में, और एक है कोष्ठिका यानी कि एकक कोष्ठिका के केंद्र में। ओके, तो कोनों पर यदि कण होते हैं तो कोने का जो कण होता है वो 8 एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित होता है और एक एकक कोष्ठिका में उसका कितना हिस्सा होता है, 1/8। फलक के केंद्र पर जो परमाणु होता है या कण होता है वह 2 एकक कोष्ठिकाओं में कॉमन होता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 2, और एक एकक कोष्ठिका में उसका हिस्सा कितना आएगा, 1/2, अर्थात 2 एकक कोष्ठिकाओं में कॉमन है तो एक एकक कोष्ठिका में उतना हिस्सा कितना आएगा, 1/2। कोष्ठिका के केंद्र में जो होता है वो केवल एक ही एकक कोष्ठिका के लिए होता है और उसका भी योगदान एक ही रहता है। और बात करते हैं किनारे की, किनारे पर जो परमाणु होता है या कण होता है वह 4 एकक कोष्ठिकाओं में कॉमन रहता है, तो एक एकक कोष्ठिका में उसका हिस्सा कितना आता है, 1/4। तो आप याद रखेंगे कि कोनों पर जो परमाणु होता है उसका 1/4, 1/8 हिस्सा, फलक के केंद्र वाले का 1/2 हिस्सा, और कोष्ठिका के केंद्र में होता है तो उसका पूरा एक योगदान होता है, और किनारे पर हो तो उसका 1/4। तो यह किस प्रकार से होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कणों के मान किस आधार पर रखे जाते हैं। तो सबसे पहले केंद्र पर, यदि कण केंद्र पर होते हैं तो अन्य एकक कोष्ठिका के साथ उसका कोई रोल नहीं होता है, और कोई रोल नहीं है इसलिए एक एकक कोष्ठिका में ओनली फॉर एक ही कण होता है। दूसरा यदि हम कहें फलक पर, तो फलक पर यदि होता है तो फलक वाला 2 एकक कोष्ठिकाओं में यानी कि फलक पर उपस्थित कण 2 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित होता है, अर्थात 2 एकक कोष्ठिकाओं में कॉमन होता है, तो एक एकक कोष्ठिका में उसका योगदान कितना होता है, 1/2 होता है।
ओके। उसके बाद में तीसरा है किनारे पर। तो किनारे पर यदि हो तो 4 एकक कोष्टिकाओं द्वारा सहभाजित होता है, और 4 द्वारा सहभाजित है तो एक एकक कोष्टिका में उसका योगदान कितना होता है, 1/4 होता है, और एक बच जाता है कोने पर। तो कोने पर जो होता है वह 8 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है, अर्थात कोने पर यदि परमाणु है तो वह 8 एकक कोष्टिकाओं में कॉमन रहता है। तो एक एकक कोष्टिका में उसका हिस्सा कितना हुआ, 1/8। ओके। अब यह है 1/4, 1/8, 1/2, 1/1। ये कैसे होता है इसे हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर यह देखिए इस प्रकार से बताया हुआ है, और इसमें हम देख सकते हैं कि एकक कोष्टिकाएं हैं, और ये एकक कोष्टिकाएं बहुत सारी हैं, और बहुत सारी एकक कोष्टिकाएं होने के कारण हम यहाँ कह सकते हैं कि इनके कणों पर कुछ कण हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि कण जो हैं वो कौन है, अवयवी कण हैं। अब यहाँ छोटी छोटी एकक कोष्टिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही है, क्रिस्टल जालक का जो निर्माण है कर रही है। अब यहाँ पर देखिए हम इनको अलग अलग से सहभाजित करके देखते हैं। तो यहाँ यह जो जालक बना है, इस जालक से यह बात साबित हो रही है कि एकक कोष्टिकाएं किस तरीके से मिली हुई है। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवयवी कण कहाँ होता है, कोने पर होता है। तो कोने पर होता है तो आप देख सकते हो 4 एकक कोष्टिका ऊपर है और 4 नीचे है, टोटल मिलाकर हुई 8। अब इनको हम अलग अलग करके देखें तो एक के हिस्से में आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 1/8 का योगदान आ रहा है। तो 1/8 का योगदान है इस तरीके से, ठीक है। तो कोने पर यदि होता है तो उसका योगदान कितना होता है, 1/8, जिसे हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। अब दूसरा देखिए, फलक के केंद्र पर। तो फलक के केंद्र पर यदि परमाणु होता है तो 2 एकक कोष्टिकाओं में कॉमन होता है, जैसा कि अभी बताया गया था, और एक एकक कोष्टिका में आप देख सकते हो आधा आधा हिस्सा डिवाइड हो जाता है, यानी कि प्रत्येक एकक कोष्टिका में कितना हिस्सा आया, आधा, देख सकते हो आप। तीसरा जो है वो देखिए सेंटर में है। तो सेंटर में है, इसका अन्य किसी एकक कोष्टिकाओं से कोई योगदान नहीं है, अर्थात इसका केवल और केवल एक ही एकक कोष्टिका में योगदान होता है। तो केंद्र के परमाणु का केवल और केवल एक योगदान। अब देखिए यह किनारे पर है। तो किनारे पर परमाणु देखिए 2 एकक कोष्टिकाएं ऊपर, 2 नीचे, टोटल 4। तो किनारे का जो है वो 4 एकक कोष्टिकाओं में कॉमन है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो इस प्रकार से इन्हें हम समझा सकते हैं कि अगर कोने पर हो तो 1/8, फलक के केंद्र पे हो तो 1/2, और इस तरीके से 1/4 हम बता सकते हैं। आगे देखिए, अब हम इनकी गणना जो है वो करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यदि मैं कहूँ कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या निकालनी है, तो सरल घनीय एकक कोष्टिका में कण कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं। ओके, कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं। और घनीय एकक कोष्टिका जो होती है, घनाकार जो आकृति होती है, उसमें कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। ओके, तो 8 कोने हैं, तो एक कोने का योगदान कितना होता है, 1/8। तो 8 का कितना हुआ, 8 × 1/8 यानी कि 1। तो सरल में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। याद रखेंगे आप इसे। ये देखिए इस प्रकार से अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, अब इसे हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये एक सरल एकक कोष्टिका है जिसमें अवयवी कण इसके कोनों पर उपस्थित हैं, और यहाँ पर यह जो कण हैं वो आप देखोगे किस तरीके से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कणों की व्यवस्था जो है वो कोने पर एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। अब हमें एक एकक कोष्टिका का लेना है, तो आप देख सकते हो कि कोने पर 1/8, 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8 और फिर 1/8, अर्थात 1/8 8 बार मिलाकर टोटल योगदान जो है वो कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, दूसरा हम देखते हैं काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि BCC। अब इसमें यदि हम कहें कि अवयवी कणों में अवयवी कण जो है वो कहाँ होते हैं, वो एक तो होते हैं कोनों पर, कहाँ होते हैं, कोनों पर, और एक होते हैं आपके केंद्र पर। ठीक है, एकक कोष्टिका के केंद्र पर। तो कोने वापस कितने होते हैं, 8। एक कोने का योगदान कितना होता है, 1/8। तो
8 कोनों का कितना हो गया, 8 इंटू 1/8। और केंद्र का यदि परमाणु होता है तो हम जानते हैं उसका योगदान कितना होता है, 1। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई, 1 + 1 बराबर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई, जिसे हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। ओके, देखिए 8 कोने गुणा 1/8 प्रति कोना, यानी कि इनका कितना हो गया, 1 कण। और एक कण काय केंद्रित है अर्थात सेंटर में है, तो उसका योगदान कितना हुआ, 1। तो टोटल मिलाकर दोनों का कितना हो गया, 1 + 1 यानी कि 2। तो एकक कोष्टिका बीसीसी में कितने कण हुए, 2 हुए। ओके, इसे भी हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यह है इकाई केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें कण कोनों पर है और एकक कोष्टिका के केंद्र में है। अब इनमें कणों की व्यवस्था है, इस प्रकार से देख सकते हो कण किस प्रकार से आपस में स्पर्श कर रहे हैं। चूंकि हमें एक एकक कोष्टिका के लिए लेना है तो कोने के और सेंटर का, कोने का 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8 और अगेन 1/8 और लास्ट में 1/8। टोटल 1/8 एक हुआ और एक सेंटर वाला, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 2 परमाणु यहाँ हम कह सकते हैं। ओके, तीसरा देखिए एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में अवयवी कण कहाँ होते हैं, एक तो होते हैं आपके कोनों पर, ओके, और एक होते हैं फलक के केंद्र पर, फलक केंद्र पर। अब देखिए कोने कितने हैं, 8 हैं और एक कोने का योगदान कितना है, 1/8। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1 हो गया। फलक कितने होते हैं, यदि हम कहें कि घन जो होता है उस घन में टोटल फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 फलक। और एक फलक में जो परमाणु होता है उसका योगदान कितना होता है, 1/2। तो टोटल 6 फलक का कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक तो कोने का परमाणु हो गया और 3 फलक के परमाणु हो गए, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरीके से एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखिए इस प्रकार से ये 8 कोने हो गए और 1/8 एक कोने का है और टोटल बराबर कितना हो गया, 1। फिर 6 फलक हैं और एक फलक का योगदान कितना होता है, 1/2 कण। तो टोटल कितने हो गए, 1/2 × 6 यानी कि 3। टोटल हुए 1 + 3 यानी कि 4। तो इस तरीके से अवयवी कण की संख्या हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसका एक वीडियो, ये अपने पास एफसीसी है। इसमें आप देखोगे कि कणों केंद्र पर हैं, फलक के केंद्र पर हैं 6 फलक और कोनों पर हैं और ये इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चूँकि हमें एक एकक कोष्टिका लेनी है तो इस तरीके से हम इसकी सेक्शन कटिंग देखते हैं। तो किनारे कोने के आप देख रहे हो 1/8, 1/8, फिर 1/8, अगेन 1/8 और 1/8, टोटल मिलाकर कितना हुआ, 1 हो गया। अब देखिए फलक वाले आधे आधे किस तरीके से जुड़ते हैं। तो एक फलक का आधा, फिर दूसरे फलक का आधा और फिर तीसरे फलक का, इस तरीके से 6 फलक के आधे आधे भाग हुए। देखिए ये कैसे जुड़ते हैं, ये 1 हुआ, ये इधर 1 हुआ और ये 1 हुआ। तो टोटल फलक के कितने परमाणु बन गए, 3। और एक जो पहले था यानी कि कोने का, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। इस तरीके से हम बता सकते हैं। आगे देखिए अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में यदि कहें तो कण कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं। तो कोनों पर कोने कितने होते हैं, 8। तो 8 हो गए और कोने का परमाणु होता है 1/8। तो 8 कोनों का 1/8, टोटल मिलाकर परमाणु कितना हुआ, 1 हुआ। ओके, और 2 फलक हैं, आमने सामने के फलक हमने बताए थे और एक फलक का योगदान होता है 1/2। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 1। तो टोटल अवयवी कण कितने हुए, 1 + 1 = 2 हुए। तो इस तरीके से अंत्य केंद्रित यानी कि इस इसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो जाती है। ये देखिए 8 कोने गुणा 1/8 प्रति कोना और ये हो गए अपने 2 फलक इंटू 1/2 प्रति फलक का योगदान यानी कि 1। और टोटल कणों की संख्या कितनी हो गई, इस तरीके से 2 हो जाती है और इस प्रकार से हम इनको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जो है वो एकक कोष्टिकाओं के बारे में देखा और एकक कोष्टिकाएँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और उनमें अवयवी कणों का जो संख्या ज्ञात की जाती है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, वो सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में देखी।